अस्सलामुअलैकुम क्लास, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा एक्सप्लेनर फोकस कर रहा है टॉपिक 7 सेकंड हाफ ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स एंड इनवर्सेस पर आज हम इन कॉन्सेप्ट्स को इतना डिटेल और क्लैरिटी से ब्रेक डाउन करेंगे कि आपको दोबारा कभी इनमें मसला नहीं होगा। सो पूरी तवज्जो मेरे साथ रखें एंड लेट्स गेट राइट इनटू इट। सच बताएं, क्या एग्जाम्स में कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स और उनके इनवर्स डोमेन्स देखकर थोड़ी कंफ्यूजन होती है? पसीने छूट जाते हैं? वेल, आप अकेले नहीं हैं। लेकिन अगर आपने इस लेक्चर पर क्लिक किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट एंड एक्चुअली एक रिक्वायरमेंट है कि इसे मुकम्मल एंड तक देखें। ये मेरी गारंटी है कि इसे ध्यान से सुनने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स 100% क्लियर हो जाएंगे और आप अपने मार्क्स डेफिनेटली सिक्योर कर लेंगे। सो लेट्स लॉक इन एंड स्टार्ट। ऑलराइट, जल्दी से आज का एजेंडा देख लेते हैं। नंबर 1, SLOs एंड प्रीरेक्विजिट्स। नंबर 2, amplitude and period. Number 3, vertical shifts and reflections. Number 4, combining graph transformations. Number 5, phase shifts explained. और finally, number 6, inverse trigonometric functions. हम इन basic building blocks को एक-एक करके stack करेंगे ताकि आप master level problems solve कर सकें। Okay, let's kick things off with Section 1, SLOs and Prerequisites. देखें, इस लेक्चर को फुली ग्रास्प करने के लिए आपको बस साइन और कोसाइन ग्राफ्स की बेसिक शेप्स का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। बाय द टाइम वी फिनिश टुडे, आप 3 चीज़ें परफेक्टली कर पाएंगे। पहला, एम्पलीट्यूड और पीरियड के चेंजेस को समझकर उन्हें ग्राफ करना। दूसरा, इन ग्राफ्स को ट्रांसलेट और रिफ्लेक्ट करना। और तीसरा, सबसे अहम, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन्स को अप्लाई करना। आज आप यहाँ से एक पूरा मैथमेटिकल टूल किट लेकर जाएंगे। Moving right along to Section 2, Amplitude and Period Changes. ये हमारे पहले 2 building blocks हैं। सबसे पहले बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। स्टैंडर्ड फंक्शन g of x इक्वल्स a cos bx में एम्पलीट्यूड सिंपल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a होती है। अगर आपके पास y इक्वल्स k cos x या y इक्वल्स k sin x जैसी इक्वेशन है तो एम्पलीट्यूड वो k है। इसे समझने के लिए ना एक स्पीकर के वॉल्यूम डायल को इमेजिन करें। अगर आप k की वैल्यू बढ़ाते हैं तो वेव वर्टिकली टॉलर यानी लंबी हो जाती है, जस्ट लाइक टर्निंग द वॉल्यूम अप। और अगर k कम करते हैं तो वेव छोटी हो जाती है, वॉल्यूम डाउन। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में ग्राफ की चौड़ाई यानी हॉरिजॉन्टल विड्थ बिल्कुल सेम रहती है। इट्स जस्ट स्ट्रेचिंग अप एंड डाउन। अब आते हैं पीरियड पर। उसी फंक्शन g of x इक्वल्स a cos bx में पीरियड निकालने का सिंपल फॉर्मूला है 2 पाई डिवाइडेड बाय द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b। या अगर डिग्रीज में बात करें, जैसे y इक्वल्स cos kx, तो पीरियड होगा 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाय k। इस कॉन्सेप्ट को एक हार्ट बीट या नब्ज की तरह समझें। अगर k एक बड़ा नंबर है तो 360 को उससे डिवाइड करने से पीरियड छोटा हो जाएगा, राइट? यानी हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, वेव्स एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाएंगी। हम इसे हॉरिजॉन्टल स्क्वीज कहते हैं। और अगर k छोटा है तो हार्ट बीट स्लो हो जाएगी, वेव हॉरिजॉन्टली लंबी स्ट्रेच हो जाएगी। Excellent. Now, Section 3, Vertical Shifts and Reflections. Let's see how we move these waves around. Let's look at vertical translations. Equations y is equals cos x plus k या y is equals sin x plus k पर गौर करें। ये ऑपरेशन पूरे ग्राफ को एग्जैक्टली y एक्सिस के पैरेलल शिफ्ट करता है। आप इसे एक एलिवेटर की तरह सोचें, जो इक्वेशन के बिल्कुल एंड में प्लस के है ना, वो पूरी की पूरी वेव को पकड़कर सीधा ऊपर लिफ्ट कर देता है। और अगर वहां माइनस के है तो वो ग्राफ को एलिवेटर की तरह नीचे ड्रॉप कर देता है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वेव की शेप, उसकी स्ट्रेच या स्क्वीज बिल्कुल चेंज नहीं होती, सिर्फ उसकी फिजिकल पोजीशन ऊपर या नीचे चेंज होती है। But what about reflections? अगर फंक्शन के शुरू में ही एक नेगेटिव साइन आ जाए, मिसाल के तौर पर y is equals to minus cos x या y is equals to minus sin x, तो उसका क्या असर होगा? Well, ये नेगेटिव साइन पूरे ग्राफ को x एक्सिस के अराउंड रिफ्लेक्ट कर देता है। सिंपली पुट, ओरिजिनल वेव पूरी अपसाइड डाउन फ्लिप हो जाती है। इसे इस तरह विजुअलाइज करें कि आपने x एक्सिस पर एक मिरर रख दिया है। जो हिस्सा x एक्सिस के ऊपर था वो अब मिरर में नीचे नजर आएगा और जो नीचे था वो ऊपर आ जाएगा। लिटरली जस्ट फ्लिपिंग इट ओवर। Here we go. Section 4, Combining Graph Transformations. This is where it gets really fun. ओके क्लास, अब वक्त आ गया है कि हमने जो ब्लॉक्स अभी सीखे हैं, एम्पलीट्यूड, पीरियड, वर्टिकल शिफ्ट, उन सबको एक साथ स्टैक करें। लेट्स टैकल अ मास्टर लेवल एग्जाम प्रॉब्लम। हमारा गोल है टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स 4 sin 2x plus 3। इमेजिन करें हम एक व्हाइट बोर्ड पर हैं और स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले हम अपना बेस ग्राफ y इक्वल्स sin x ड्रॉ करेंगे। स्टेप 2, अब एम्पलीट्यूड अप्लाई करें।
इक्वेशन में शुरू में 4 लिखा है, तो हम वेव की पीक्स और वैलीज को 4 तक स्ट्रेच कर देंगे। ये बन गया y = 4 sin x। स्टेप 3, नाउ द पीरियड। x के साथ ब्रैकेट में 2 है, राइट? तो पीरियड होगा 360 डिवाइडेड बाय 2 यानी 180 डिग्रीज। हमने वेव को हॉरिजॉन्टली स्क्वीज कर दिया। और फाइनली स्टेप 4, वर्टिकल शिफ्ट। एंड में एक +3 है, तो इस पूरे मॉडिफाइड ग्राफ को एलिवेटर की तरह एग्जैक्टली 3 यूनिट्स ऊपर उठा दें। एंड बूम, स्टेप बाय स्टेप चलने से आपका मास्टर प्रॉब्लम एफर्टलेसली सॉल्व हो गया। Moving into Section 5, Phase Shifts Explained. Now we're looking at sliding left and right. Horizontal translations, जिन्हें हम technically phase shifts कहते हैं, हमेशा x-axis के parallel होती हैं। अब यहाँ एक पॉइंट है जहाँ स्टूडेंट्स एग्जाम्स में लिटरली सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, तो प्लीज़ पे अटेंशन। अगर ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन है, फॉर एग्जाम्पल y = sin of x - 60 डिग्रीज, तो ग्राफ राइट यानी दाएं तरफ शिफ्ट होगा। और अगर पॉजिटिव साइन है, जैसे y = sin of x + 60 डिग्रीज, तो ग्राफ लेफ्ट यानी बाएं तरफ शिफ्ट होगा। आई नो, ये बिल्कुल काउंटर इंट्यूटिव लगता है, माइनस पे राइट और प्लस पे लेफ्ट, लेकिन आपने इसे स्ट्रिक्टली एज अ रूल मेमोराइज करना है ताकि एग्जाम में मार्क लूज ना हो। Minus moves right, plus moves left. Keep that in mind. Now shifting gears, let's dive into Section 6, Inverse Trigonometric Functions. ये हमारे लेक्चर का दूसरा मेजर एग्जाम टॉपिक है। तो इन्वर्स फंक्शंस के साथ असल प्रॉब्लम क्या है? याद रहे, साइन, कोसाइन और टेंजेंट ओरिजिनली 1-to-1 फंक्शंस होते ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी वेव्स प्रैक्टिकली एंडलेस हैं, राइट? वो कंटिन्यूसली ऊपर और नीचे मूव करती हैं और कॉन्सिक्वेंटली हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फेल कर देती हैं। और मैथमेटिक्स का बेसिक रूल है कि जब तक फंक्शन 1-to-1 ना हो, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो हम इसे फिक्स कैसे करते हैं? हम मैथमेटिकली उनकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, यानी हम उस एंडलेस वेव में से इंटेंशनली एक छोटा सा स्पेसिफिक और यूनिक पीस काट लेते हैं ताकि वो पीस 1-to-1 बन जाए और उसका इन्वर्स प्रॉपर्ली फाइंड किया जा सके। Now listen carefully, ये स्पेसिफिकली आपके MCQs के लिए सबसे क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है। Let's read the table. For the inverse function y = arc sin x, the restricted domain is -1-to-1 and the range is -π/2 to π/2. For y = arc cos x, the domain is -1-to-1 and the range is 0 to π. And finally, for y = arc tan x, the domain is from -infinity to infinity, -infinity to +infinity, and the range is -π/2 to π/2. As your professor, आप इन एग्जैक्ट डोमेन्स और रेंजेस को कम्प्लीटली मेमोराइज कर लें। ये वैल्यूज एग्जाम्स में बार बार डायरेक्टली टेस्ट की जाती हैं। ओके, थियरी तो हो गई, पर इन इन्वर्सेस को प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है? लेट्स चेक आउट सम एग्जाम्पल्स। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल 1, आर्क साइन ऑफ 1/2 = π/6। देखें, ये इक्वेशन दरअसल आपसे बस एक उल्टा सवाल पूछ रही है। इट्स आस्किंग वो कौन सा एंगल है जिस पर साइन की वैल्यू 1/2 होती है। हम जानते हैं कि वो एंगल 30 डिग्रीज है, यानी रेडियंस में π/6। सेम लॉजिक गोज फॉर एग्जाम्पल 2, साइन इनवर्स ऑफ √3/2 = π/3। फिर वही रिवर्स इंजीनियरिंग, किस एंगल पर साइन की वैल्यू √3/2 होती है? जवाब है 60 डिग्रीज यानी π/3। An inverse function is literally just a tool to find the original angle. It's that simple. एंड फाइनली क्लास, हम अपने लेक्चर के एंड पर आ गए हैं। लेकिन जाने से पहले आप सबके लिए एक छोटा सा फाइनल टास्क है ताकि आज का नॉलेज सॉलिड हो जाए। आपने अपने पेन और पेपर पर स्टेप बाय स्टेप y = 2 cos 3x - 1 का ग्राफ स्केच करना है और मैथमेटिकली उसकी एम्पलीट्यूड, पीरियड और वर्टिकल शिफ्ट को क्लियरली आइडेंटिफाई करना है। ये आपकी एकेडमिक जिम्मेदारी है कि इसे ज़रूर प्रैक्टिस करें। और हाँ, अगर आपको किसी भी पॉइंट पर थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज़ उसे कमेंट्स में लाजमी लिखें एंड इट विल बी आंसर्ड। जाते जाते एक इंटरेस्टिंग सवाल पर गौर करें। अगर इन्वर्सेस किसी प्रोसेस को अंडू करते हैं तो क्या आप सोच सकते हैं कि इंजीनियरिंग या कंप्यूटर ग्राफिक्स में इस अंडू मैकेनिक की रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं? थिंक अबाउट इट, कीप स्टडिंग हार्ड, फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज़।